अगर आप एक किराए का मकान ढूंढ रहे हैं और आपको अपनी पसंद का मकान मिल जाता है तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो अगर आपका ड्यूरेशन वहाँ रहने का 11 महीने से कम है तो आप एक नॉर्मल रिटन अग्रीमेंट बना के उसको नोटराइज करा सकते हैं, दैट इज़ इनफ। बट अगर आपका ड्यूरेशन 11 महीने से ज़्यादा का है, जैसे कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो फिर आपको इंश्योर करना है कि इट इज़ अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, जो कि आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाइएगा एंड दोनों पार्टीज रहेंगी, स्टैम्प पेपर पे वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होगा। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट इट हैज़ टू बी अ रिटन अग्रीमेंट, ओरल अग्रीमेंट्स का कोई मान्यता नहीं होता है, तो आपको सारी आपको अंडरस्टैंडिंग और टर्म्स को रिटन में लिखवाना होगा। अगर आपका अग्रीमेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, देन आपके और आपके लैंडलॉर्ड के बीच में अगर कभी रेंट इंक्रीज होना है तो उसका क्लॉज आप पहले से ही अग्रीमेंट में डाल सकते हो कि कितना परसेंटेज इंक्रीज होना चाहिए, कितने टाइम के बाद इंक्रीज होना चाहिए। उसके बाद अगर अग्रीमेंट रजिस्टर्ड है तो आपको शायद, अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन के लिए आप HRA अलाउंस के लिए भी वो अग्रीमेंट दिखा सकते हो। इट्स ऑल्सो वैलिड प्रूफ ऑफ एड्रेस, बच्चे के स्कूल के एडमिशन के लिए काम आएगा। अगर अग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको आपका लैंडलॉर्ड 1 महीना नोटिस देके घर से बाहर निकाल सकता है। रेंट कभी भी 11 महीने के बाद अपनी मर्जी से बढ़ा सकता है। रेंट अग्रीमेंट को ऑल्सो लीव इन लाइसेंस के नाम से भी जाना जाता है। और इस पे कौन कौन से क्लॉजेज हैं जो कि डेफिनेटली होने चाहिए। पहली बात तो रेंटल का ड्यूरेशन कितना है, 2 साल, 3 साल, 5 साल। रेंटल अमाउंट कितना है, रेंट कब कब ड्यू होता है, महीने की 7 तारीख, महीने की 5 तारीख, वट एवर द अंडरस्टैंडिंग इज़। उसके बाद आपको ये देखना है कि जब आप रेंट दें तो उसकी रसीद हमेशा अपने पास रखें एज प्रूफ दैट यू हैव पेड द रेंट। Then there are also some important clauses which should be there, like for example security deposit आपसे आपका लैंडलॉर्ड मांगता है, तो आपको पहले ही उनसे पूछ लेना है कि भाई ये आप मुझे वापस कब देंगे, किन किन स्थितियों में आप इसमें से कोई अमाउंट डिडक्ट करेंगे, जैसे कि आपका पैसा सेफ रहे। एक और क्लॉज होता है नोटिस पीरियड का। अगर आपको घर छोड़ना है तो आपको लैंडलॉर्ड को कितना नोटिस पीरियड देना है, अगर लैंडलॉर्ड आपको घर से बेदखल करना चाहते हैं तो उन्हें कितना नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, जैसे कि आपके पास इनफ टाइम हो एक ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। ऑल्सो मेक श्योर कि जो फ्लैट के मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो कौन पे करेगा, उसका क्लैरिटी आपको पहले से लेना है। ज़्यादातर टेनेंट को ही पे करना पड़ता है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसकी सैलरी होती है, कॉमन एरियाज़ की साफ सफाई होती है। देन माइनर एंड मेजर रिपेयर्स टेनेंट कराता है, जैसे लाइट बल्ब वगैरह, टैप्स चेंज करना। जो मेजर रिपेयर्स होते हैं, जैसे कि हो गया आपका वाइट वॉशिंग, कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गया, वो लैंडलॉर्ड करवाता है, उसका पैसा वो देता है। किसी भी फ्लैट में मूव इन करने से पहले बहुत ध्यान रखना है आपको कि कोई भी वाटर बिल्स, गैस बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आउटस्टैंडिंग तो नहीं है। तो मतलब आपके फ्लैट में मूव इन करने से पहले की कोई अगर बिल्स हैं तो वो लैंडलॉर्ड को देने चाहिए, एंड एक बार आप शिफ्ट इन कर गए तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक और चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है कि रेंटल अग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी आप ओनर को दे सकते हैं, बट उसकी एक फ़ोटो कॉपी आप अपने पास रखिएगा। अगर आप रजिस्टर करा रहे हैं तो देयर विल बी 1 कॉपी विद द सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस ऑल्सो।